नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज की बुलेटिन में बात करेंगे संजय झील में मर गई सैकड़ों मछलियों के बारे में। बताएंगे आपको दिल्ली में राशन घोटाले पर बड़ा खुलासा हुआ है। दिखाएंगे आपको बिहार में महंगा हुआ सुधा का दूध और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कि अब अमेरिका और युद्ध नहीं झेल सकता। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भीषण गर्मी के बीच बत्ती गुल, लखनऊ में फूटा गुस्सा, पावर हाउसों का घेराव कर जमकर नारेबाजी। यूपी के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार ने महंगाई भत्ते में किया 2% का इजाफा। केएमसी ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 17 प्रॉपर्टीज को लेकर नोटिस भेजा और कहा इन ढांचों को 7 दिनों के अंदर खुद ही गिरा दिया जाए। दिल्ली में न दिन को चैन है न रात को सुकून, मई की सबसे गर्म रात, टूटा 14 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली में मई की सबसे गर्म रात दर्ज होने के साथ ही हीट वेव का असर लगातार बना हुआ है। शहर के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक लू जारी रहने की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली 45, बांदा 48 डिग्री, सुलगते शहरों को मिलेगी राहत। आज यूपी, पंजाब समेत कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट। भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर यह है कि 22 मई को यूपी, बिहार समेत देश के 16 राज्यों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। यूपी, बंगाल के बाद दिल्ली में बकरीद पर खुले में कुर्बानी बैन। मंत्री कपिल मिश्रा बोले आदेश न माना तो सीधा होगा एफआईआर। बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत सड़कों पर, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दिल्ली गर्मी से वाकई उबल रही है। संजय झील में मर गई सैकड़ों मछलियां। दिल्ली की भीषण गर्मी और घटते जल स्तर के कारण संजय झील में सैकड़ों मछलियों की मौत हो गई है। पानी में ऑक्सीजन की कमी और प्रशासनिक लापरवाही को इस हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। ट्विशा ने गर्भ गिराया, प्रेगनेंसी में नशा करती थी, सास के आरोप पर भड़का फौजी भाई, कहा जज रही हो शर्म करो। ट्विशा शर्मा मौत मामले में उनका भाई मेजर हर्षित शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने ट्विशा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि आप कानून से जुड़ी रही हैं, फिर आपका बेटा अभी तक फरार क्यों? दिल्ली में राशन घोटाले पर बड़ा खुलासा, गाड़ियों में घूमने वाले खा रहे थे गरीबों का अनाज, 7.7 लाख कटे नाम। दिल्ली सरकार के ऑडिट में 7,71,384 फर्जी राशन लाभार्थी मिले हैं और उनके नाम काटे गए हैं। इससे 7.72 लाख नए कार्ड का रास्ता खुला है। नए कार्ड के लिए आवेदन ई डिस्ट्रिक्ट पर शुरू है। सरकार अब आय सीमा को 1.20 लाख से 2.50 लाख तक बढ़ाने का विचार कर रही है। वियतनाम से आया समस्तीपुर के जिला जज का व्हाट्सएप मैसेज, लिखा मीटिंग में हूं, 50,000 भेज दो। समस्तीपुर में साइबर अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने इस बार जिला जज के नाम पर ही ठगी का जाल बिछा दिया है। बदमाशों ने वियतनाम के नंबर पर जज साहब की प्रोफाइल फोटो लगाकर लोगों से 50,000 रुपए की मांग कर डाली। वृंदावन का बाबा बनकर महिला शिक्षिका से की भविष्यवाणी, पति है बीमार, बेटे पर संकट और ठग लिए 4 लाख के गहने। मधुबनी में एक महिला शिक्षिका से वृंदावन का बाबा बनकर आए ठगों ने लाखों के जेवरात लूट लिया। आरोपियों ने भविष्य की चिंता बताकर शिक्षिका को सम्मोहन के जाल में फंसाया और पूजा के नाम पर जेवरात लेकर फरार हो गए। बिहार में महंगा हुआ सुधा का दूध, प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाई गई कीमत। नई दरें सोमवार से होंगी लागू। नई दरों के मुताबिक सुधा गोल्ड फुल क्रीम दूध की कीमत अब 65 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं सुधा शक्ति दूध के लिए अब आपको 57 रुपए प्रति लीटर की जगह 59 रुपए प्रति लीटर चुकाने होंगे। तालिबान ने मासूम बच्चियों की जबरन शादी को बना दिया कानूनी। यूएन ने पूछा तो कहा ये इस्लाम के अनुसार है। अब तालिबान ने अफगानिस्तान में न सिर्फ बाल विवाह को कानूनी बना दिया है, बल्कि पूरी व्यवस्था कर दी है ताकि इन मासूम बच्चियों की मर्जी ना चले, उनके पिता और उनके पति जो कहें वही हो। संयुक्त राष्ट्र ने अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के नए शादी संबंधी कानून पर गंभीर चिंता भी जताई है।
इजराइल पर अमेरिका ने लुटा दिए अपने हथियार, ट्रंप अब कंगाल, नेतन्याहू ने बचा लिया अपना जखीरा। ईरान जंग के बीच आई नई रिपोर्ट के बाद लग रहे आरोप, अमेरिका ने मिसाइल रक्षा का ज्यादातर बोझ उठाया है, जबकि इजराइल ने अपने स्टॉक को बचा कर रखा है। चांद से लौटे अंतरिक्ष यात्रियों पर चिल्लाने लगा शख्स, बोला पूरा मिशन फर्जी था, भगवान सब देख रहे हैं। चांद के करीब से लौट आए नासा के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को घेरकर यह आरोप लगाया गया कि पूरा मून मिशन ही फर्जी था। अब अमेरिका और युद्ध नहीं झेल सकता है, ट्रंप सामने बन रहे हैं शेर, पर्दे के पीछे ईरान से समझौते की कोशिश तेज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान को चेतावनी दी है कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिका का प्लान ये नहीं है कि हॉर्मुज से टोल वसूला जाए। ट्रंप के पास बेटे की दूसरी बारात में शामिल होने का भी समय नहीं, बोले टाइमिंग बहुत खराब है। डोनाल्ड ट्रंप के 48 साल के बेटे डॉन जूनियर इस वीकेंड दूसरी शादी करने जा रहे हैं। उनके साथ काम करने के लिए बहुत कुछ है। भारत के आगामी दौरे को लेकर बोले मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताया और कहा कि नई दिल्ली की उनकी यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें क्वाड देशों में मंत्रियों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।